हेलो प्यारे बच्चों, आज बताता हूं आपको हेरिडिटी के बहुत अच्छे से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इनमें। ये बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो भैया सर का दर्द होते हैं ये क्वेश्चन। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी विल टेक दिस सेशन। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन। फार्मर प्रोसेस 2 हेटेरोजाइगस ग्रीन सीडेड प्लांट्स। हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, पहले इसको समझो फिर ये आसान हो जाएगा। हेटेरोजाइगस होता है जब हमारे पास दो एलीलीज होते हैं। जैसे अगर मेरे पास कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी होगा, इसे होमोजाइगस कहते हैं। अगर मैं टोल की बात कर रहा हूं, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब क्या होता है, कैपिटल टी टोल के लिए है, स्मॉल टी शॉर्ट के लिए, ड्वार्फ के लिए। ये अभी अब हम ग्रीन और येलो पे जा रहे हैं, उससे पहले मैं ये समझाता हूं। अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या बनेगा, टोल बनेगा, लेकिन होमोजाइगस टोल। हेटेरोजाइगस मतलब यहां ये भी टोल ही बनेगा जब टोल क्या है, डोमिनेंट, ड्वार्फ क्या है, रेसेसिव। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो टोल ही दिखाई देगा, दोनों टोल प्रेजेंट होंगे तब भी टोल ही दिखाई देगा। शॉर्ट के लिए या ड्वार्फ के लिए हमें दोनों स्मॉल टी चाहिए। तो जब भी हेटेरो होगा तो हेटेरो में यहां कौन दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बना, टोल। तो इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस टोल। तो इट मींस एक यहां डोमिनेंट था एक रेसेसिव, लेकिन दिखाई कौन दे रहा है, डोमिनेंट। अंडरस्टूड। तो इससे क्या पता चला, हेटेरोजाइगस टोल का मतलब क्या है, टोल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रेसेसिव है। और हेटेरोजाइगस टोल का मतलब कि यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। तो दो चीजें जो ऊपर से हमें समझ में आ रही है, हेटेरोजाइगस ग्रीन, तो इट मींस ग्रीन डोमिनेंट है, इसे कैपिटल जी ले लेते हैं, और येलो रेसेसिव होगा। और ये हेटेरो होता है क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है, टोल भी और मींस ग्रीन भी और येलो भी। तो इट मींस ये है आपके पास। उसने कहा इन दो को, ऐसे दो लिए मैंने और इनको क्रॉस किया। ठीक है बच्चों, F1 जनरेशन बनाया। तो कैसे होता है, देखो ऐसे, यहां कैपिटल जी स्मॉल जी, इधर भी कैपिटल जी स्मॉल जी, ऐसे। अब इनको क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, इनकी क्रॉस होगी तो कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। अब बच्चों यहां दो टाइप की रेशियो होती है, मतलब एक तो फेनोटाइप दिखता है, यहां एक जेनोटाइप दिखता है। जेनो के अंदर होता है क्या क्या प्रेजेंट है, फेनो होता है वो दिखेगा कैसा। अब यहां जेनो में दोनों डोमिनेंट है, लेकिन हमें सिर्फ फेनो से मतलब होता है। फेनो का मतलब ये ग्रीन दिखाई देगा, ये भी ग्रीन दिखाई देगा क्योंकि डोमिनेंट है, ये भी ग्रीन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा येलो क्योंकि ये रेसेसिव, दोनों रेसेसिव है। तो इसलिए 3:1 का रेशियो होता है जब इन दोनों हेटेरोजाइगस ग्रीन को हम क्रॉस कराएंगे। अंडरस्टूड। अब जो भी वो नंबर दे उसको 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर दो, यू विल गेट द ग्रीन एंड येलो नंबर्स। अंडरस्टूड बच्चों, बस ये करना होता है। तो अब हमारे पास है 100 प्लांट्स। ग्रीन के लिए क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4, टोटल से डिवाइड करते हैं, जितने नंबर है उससे यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया, 75 ग्रीन। अब 100 में से 75 अगर ग्रीन हो गए तो 25 क्या बचे, येलो। तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो सीड्स। तो ग्रीन इज 75, येलो इज 25। अब आप अगर येलो की रेशियो से निकालते तो क्या आता, 1 नंबर है डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तब भी आपका ऐसे ही आता। नहीं तो आपने 75 निकाला तो 100 में से माइनस कर दो। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसा होता है। 2 tall pea plants are used to produce a progeny of 20 pea plants. These two parent plants have a genotype of capital T and small t. इसमें जेनोटाइप आपको खुद बना के देगा। पिछले क्वेश्चन में जेनोटाइप हमने बनाया, उसने बस एक लॉजिकल बात बोल दी, उस लॉजिकल बात को कन्वर्ट किया जेनोटाइप में हम लोगों ने। इसमें जेनोटाइप ऑलरेडी देगा, बस आपको क्रॉस करना है। तो क्या है आपके पास, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर फेनो देखे तो ये भी टोल है, ये भी टोल है। ठीक है बच्चों। हाउ मेनी शॉर्ट पी प्लांट्स विल बी फाउंड इन द प्रोजनी इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब इन दोनों का क्रॉस कर दो। तो कैसे करोगे, यहां कैपिटल टी कैपिटल टी, इसको मैंने इधर लिख लिया, इस वाले को इधर लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से क्रॉस करा दो। जब क्रॉस कराओगे तो ये दोनों जहां होंगे तो ये दोनों लिखे जाएंगे, ये दोनों होंगे तो ये दोनों लिखे जाएंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी शॉर्ट पी प्लांट्स वुड बी फाउंड।
कोई भी शॉर्ट पी प्लांट नहीं मिलेगा। ये क्या है, शॉर्ट पी प्लांट मतलब उसने कहा है जो फेनोटाइप है वो शॉर्ट होना चाहिए। फेनोटाइप होता है कैसा, वो दिखेगा। अब ये कैसा दिखेगा, यहां डोमिनेंट है तो टोल दिखेगा, यहां डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो टोल दिखेगा, यहां भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो टोल दिखेगा, यहां भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो टोल दिखेगा। तो आप लिखोगे ऑल टोल विद 50%। ये देखो 50%, ये क्या है, ये है होमोजाइगस टोल। ठीक है बच्चों, होमोजाइगस टोल। होमोजाइगस मतलब जिसमें दोनों टोल प्रेजेंट है, जीन्स जो उसके अंदर है, तो जेनोटाइपिक उसकी दोनों टोल है, ये रहे। एंड 50% टोल हीट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो उसे हीट्रो कहते हैं, जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन फेनो क्या होगा, जो डोमिनेंट है, तो ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा। तो 50% होमोजाइगस, होमोजाइगस टोल, 50% हीट्रोजाइगस टोल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। बहुत प्यारे से क्वेश्चन होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे वैल्यू पूछेगा जो पिछले क्वेश्चन में है, इसमें आपसे पूछेगा, ऐसे आप आंसर दे देंगे। जो भी आपसे क्वेश्चन कहेगा वो आप निकाल सकते हैं। यहां कितने पी प्लांट्स थे बच्चों, 20 पी प्लांट्स थे, तो 20 पी प्लांट्स टोल आएंगे जितने भी आपके यहां बनेंगे, बट उसमें से 50% होमोजाइगस होंगे, 50% हीट्रोजाइगस होंगे। आई होप अच्छा लगा होगा। बढ़िया लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। थैंक यू।